श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी विनवौ सब काहू। देहु राम पद नेह निभाहु। देहु राम पद नेह निभाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के
परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, संत चरण भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से आज हम लंका कांड श्रवण करेंगे। लंका कांड में, लंका कांड के बाद उत्तराकांड है, तो हम आज षष्ठम कांड में आकर पहुंचे हैं। इस कांड में भगवान रावण को गति देते हैं, तो बड़े ही भाव के साथ और हृदय चित्त में बसाकर मन लगाकर रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र को श्रवण करें। और आप सभी को कहूँ, अभी तक हम लोग यही सोचे यही सुने सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी ने जब विभीषण जी को वहीं पे राज्याभिषेक करके विभीषण जी से पूछते हैं कि आप बताइए कैसे हम लंका जाए, तो विभीषण जी कहते हैं भगवान तो आप इनसे विनती करिए। भगवान 3 दिन तक विनती करते हैं। जब समुद्र नहीं सुनता है तब भगवान जब कोप करते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि धनुष निकालिए, अभी मार के शोक देता हूं, तब समुद्री नारायण प्रकट होते हैं और भगवान को कहते हैं कि हम तो जड़ हैं, हमारा जो स्वभाव है ये आपने तो हमें कहे हैं, हम आप ही का ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप वहाँ पे वो कहते हैं कि आपको अगर लंका जाना है तो आप मेरे ऊपर सेतु बंद करिए, सेतु बांध कर आप जाइए। वो भी कह देते हैं नल नील। अब नल नील को देखिए, जो श्राप मिला हुआ था ऋषि मुनियों से कि जो आप जल में फेंकोगे तो वो तैरेगा, डूबेगा ही नहीं। तो उनको ये उस श्राप आज उनका काम करेगा, जो वरदान बन गया। जैसे कहते हैं कि नल नील, इन्होंने जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो
पत्थर तैरेगा। इसे कहने के बाद अब लंका कांड में अब लंका की ओर जाना है। तो आज हम श्रवण करेंगे कि अब सेतु बंधा जाएगा। उससे पहले श्री रामेश्वरम जी महाराज जी के श्री भगवान श्री रामेश्वरम जी का स्थापना होगी। तो आइए आज के प्रश्न को विलंब ना करते हुए श्रवण करते हैं। और आप सभी को गौवंश और अन्य सभी छोटे बड़े जीवों के, बेजुबान जीवों के प्रति दया भाव रखिए, उनकी सेवा भाव से करिए और अपने घर में संतानों को भगवान के साथ जोड़ के रखिए। जय जय श्री सीताराम। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमतेव सिंहं योगिद्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसीजनयनं देवमुर्वीशरूपम् शङ्केदामतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्मावरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गशशङ्काप्रियं काशीशङ्कलीकल्मषौ घशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् ये ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानं दण्डकारधूतो शंकरः शंतनोतु मे। हे कामदेव के शत्रु शंकर जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद की एकमात्र देवता रक्षक जलवाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वी प्रति राजा के रूप में परम देव श्री रघुनाथ जी को मैं वंदना करता हूं। और शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्प का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं, जो सत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु जुग भर सकल पत्थर चंड भजसी न मनत ही राम को कालु जसु को दंड सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ अब विलंब के ही काम करहु सेतु तरे कटकु सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह लघु जलधि तरत करिवारा ससुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सोषेहु प्रथम पयो निधि भारी तवरि पुनारी तरुदन जल धारा भरेहु
बहोरी बहहु तेहि खारा। सुनियति उकृति पवन सुत केरी, हरस कपी रघुपति तन हेरी। जामवंत बोले दो भाई, नल निलही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछुनाही। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। धावहु मरकट बिकट बरूथा, धावहु मरकट बिकट बरूथा। आनहु बिटप गिरि न के जूथा, आनहु बिटप गिरि न के जूथा। सुनि कपि भालु चले करिहु हा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। जय रघुवीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरि पादप, लिलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। अति उतंग गिरि पादप, लिलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदु कई बनल नीलत तेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, विहसि कृपा निधि बोले वचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं वरनी। करिहु यह संभूतापना, मोर हृदय परमा कल्पना। सुनि कपि सबहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोलि ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा। सोन रस पनेहु मोहि न पावा, सोन रस पनेहु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, शंकर विमुख भगति चाह मोरी। सोनार की मूढ़ा माती थोरी, सोनार की मूढ़ा माती थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुवास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है, और काल जिनका धनुष है। हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं बसता? समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जाम्बन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देरी लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल मतलब समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र को जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं के स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अत्युक्ति मतलब अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री रघुनाथ जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो।
राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानर के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानर के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्ष तथा पर्वत को समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री रघुनाथ जी जय पुकारते हुए चल। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्ष को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ सा ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी हंसकर वचन बोले। यह मतलब यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। उसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शंकर जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शंकर जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं। जो शंकर जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरककामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। अब यहाँ पे भगवान श्री रघुनाथ जी ने श्री रामेश्वर भगवान जी का स्थापना किए हैं। तो आइए सभी भाव श्रद्धा के साथ कहते हैं, श्री रामेश्वर भगवान की जय। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही है, एवं जो शंकर जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते। जो रामेश्वर दर्शन करी हई ते तनु तजी मम लोक सिधारी हई। जो गंगा जलवानी चढ़ाई सो साजूज्य मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो छल तज से हई से ही भगति मोरते ही शंकर देही। मम कृत से तुझ दर्शन करिही सो बिनु श्रम भव सागर तरिही। राम बचन सब के जिय भाई मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजर भूपति के यह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति। बांध सेतु नील नल सागर राम कृपा जस भयो जागर। बुढ़िया नहीं बा बूरहि जेई भय उपल बही तमतेई। महिमा यह न जलधि कई बरनी पाहन गुण न कपि न कही करनी। श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पासाना। ते मति मंदज राम तजी भजई जाई प्रभु आना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा। देख कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरनि न जाई। गर्जहि मरकट भट समुदायी। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई। चितब कृपाल सिंधु बहुताही। देख न कहूँ प्रभु करुणा कंदा। प्रगट भये सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना झस प्याला। सतजो जन तन परम विशाला। ऐसे एक ति नहीं जे खाही। एक न के डरत पी ते पिडराही। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे। मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनक ओट न देखिय भारी। मगन भय हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई। को कही सक कपि दल विपुलाई। सेतु बंद भई भीरती। कपि नव पंथ उड़ाही। अपर अजल चरनी ऊपर चढ़ी। चढ़ी पार ही जाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अस कौतुक बिलो की दो भाई। विहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबर वीरा। कही न जाई कपि जुथब भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा। कीन्हा सकल कपि न कहूँ आय सुदीना। खाहु जाई फल मूल सुहाय। सुनत भालु कपि जहत दाय। सब तरु परे राम हित लागी। ऋतु अरुक ऋतु काल गति त्यागी।
खाहि मधुर पल बिट बहलावही, लंक सम्मुख शिखर चलावही। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। दसन निकाटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। जिन्ह करना सका ननी पाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण वारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। बांधवन निधि निरानिधि, जलधि सिंधु वारीस। बांधवन निधि निरानिधि, जलधि सिंधु वारीश। सत्यतयो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। सत्यतयो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो गुढ़। करि भय भोरी मंदोदरी, सुन्यो प्रभु आयो। कौतुक ही बात हो दिबंधायो, कर गही पति ही भवन निजानी। बोल परम मनोहर वाणी, चरण नाई सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन पिया परिहरि कोपा। नाथ बयरु की जेताहि, सो बुद्धि बल सकिय जीति जाहि। सो तुमहि रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करहि जैसा। अति बल मधु कैटव जहि मोरे, महावीर दिति सूत संघारे। जहि बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अब तरऊ हरन मही भारा। तासु विरोध न कीजिए नाथ, काल करम जीव जाके हाथा। तासु विरोध न कीजिए नाथ, काल करम जीव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथा। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथा। सूत कहु राज समर्पी, बन जाई भजिय रघुनाथ। सूत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वो मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाए। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाए। श्री रघुनाथ जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शंकर जी कहते हैं मेरी माता भवानी जी से, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति कर दें। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरे को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना बानरों की ही कोई करामत है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रघुनाथ जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि है। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल,
मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी को डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो। प्रभु श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता मतलब अत्याधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़कर पार कर गए। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर पर सेना सहित समुद्र को पार हो गए। वानर और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़। श्री रघुनाथ जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्ष को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे। घूमते फिरते जहां तहां किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए हैं उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारित, तयो निधि, कंपति, उदधि, पयोधि नदीशों को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझाकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिए हैं, तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसरा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वेद उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। अपने और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य और वराह नृसिंह रूप से महान सूरवीर दीदी के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वानर रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमल सिर नभाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। मंदोदरी ने रावण को ही समझाया कि पुत्र को राज्य देकर आप भी वन को जाइए और श्री रघुनाथ जी का नाम जपिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।